Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to the Civil Point YouTube प्लेटफॉर्म। तो गाइज हम कंटिन्यू करते हैं सर्वेइंग को। सर्वेइंग का जो चैप्टर 2 था अपना लीनियर मेजरमेंट, वो चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को देखने से पहले चैप्टर 2 कंप्लीट करिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आप एक बार याद कर लीजिए। याद करना है नहीं, समझ लीजिए, वीडियो को देख करके नोट्स बना करके पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दी जाएगी। गाइस हम आपको बता दें, अपना व्यापम सब इंजीनियर का जो बैच है रनिंग है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन ज्वाइन दिस क्लास। बहुत ही नॉमिनल फी है। इसमें ज्वाइन करने के लिए 9340888429 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थोड़ा लेक्चर हमारा डिसकंटिन्यू हुआ, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, तो हमारी आवाज में भी थोड़ा चेंजेस आ गए होंगे, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस। और हमें तो लेक्चर बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम आवाज में लगेगा थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना, और हेडफोन आगे पड़िएगा तो थोड़ा आवाज ठीक ठाक रहेगी। द साइज ऑफ ऑफसेट रॉड इज, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए वीडियो को पॉज करके, इसलिए रिकॉर्डिंग वीडियो दे रहा हूँ। लाइव देता तो आप क्वेश्चन को पॉज कैसे करते, रिकॉर्डिंग वीडियो है, आप पॉज करिए, खुद से लगाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। जो नहीं बनता वीडियो के अंदर देख लीजिए। द साइज ऑफ ऑफसेट रॉड इज, व्हाट इज ऑफसेट रॉड एंड इसका यूज कहाँ होता है। हम केवल क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट को भी रिमाइंड करवाएंगे। पता है, एक होता है रैंगिंग रॉड। कौन सी रॉड होती है? रैंगिंग रॉड। रैंगिंग रॉड क्या होती है? रैंगिंग रॉड, जब दो सर्वे लाइन होता है ना, दो पॉइंट के बीच में सर्वे लाइन स्टेब्लिश करना होता है, तो सर्वे लाइन स्ट्रेट रहे इसके लिए बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट बनाने होते हैं। तो इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करने के लिए अपन रैंगिंग रॉड का यूज करते हैं, ठीक है। रैंगिंग रॉड की जो लंबाई होती है 3 मीटर होती है, ठीक है। रैंगिंग रॉड की जो लंबाई होती है 3 मीटर होती है। इसके ऊपर एक फ्लैग लगा होता है, एक झंडा लगा होता है, ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे। इसकी लेंथ 3 मीटर होती है। जो नीचे फू रहता है, जिसको हम पेनिट्रेट करते हैं जमीन में, वो रहता है अपना 150 mm का, ठीक है। और इसमें बैंडेज रहते हैं 200 mm के, ब्लैक एंड व्हाइट। सेम इसी तरीके से ऑफसेट रॉड में होता है। ऑफसेट रॉड का जो यूज होता है स्मॉल मेजरमेंट में होता है, स्मॉल मेजरमेंट होती है। तो ऑफसेट रॉड का जो इस वाला जो साइज है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने बेसिक चीजें बता दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट बिटवीन टू एंड पॉइंट। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब दो पॉइंट के बीच अपन स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए इंटरमीडिएट पॉइंट बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रैंगिंग। क्या बोलते हैं? रैंगिंग। तो चैनिंग किसे बोलते हैं भैया? तो जो चैनिंग होता है ना, चैनिंग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना किसी दो पॉइंट के बीच में। चैनिंग रैंगिंग क्या होता है? दो पॉइंट के बीच में मेन सर्वे लाइन ड्रा करते हैं। मेन सर्वे लाइन आपको क्या रहे? स्ट्रेट रहे, ठीक है। उसके लिए अपन इंटरमीडिएट पॉइंट बनाते हैं, उसी को बोलते हैं रैंगिंग। सर्वेइंग क्या होता है? तो सर्वेइंग का मतलब ये होता है, ये जैसा कि ये आपका अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई पॉइंट है ए, अर्थ के एबव, अर्थ पर जो पॉइंट है बी, अर्थ के नीचे कोई पॉइंट बी, तो इन पॉइंट के हमें लोकेशन बताना है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस में भी हो सकता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो, डायरेक्ट मेजरमेंट हो, विद द हेल्प ऑफ एंगल, विद द हेल्प ऑफ एंगल। यही आपका क्या होता है? सर्वेइंग। तो यहाँ पास जो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। पता तो सब कुछ होना चाहिए हमको ना। गंटर चैन इज मीटर लॉन्ग। मैंने आपको चैन बताया था, रेवेन्यू चैन होता है, गंटर चैन होता है, इंजीनियर चैन होता है। तो गंटर चैन का दूसरा नाम क्या होता है? सर्वेयर चैन, रेवेन्यू चैन और मीट्रिक चैन। चैन के बारे में मैंने बताया था। रेवेन्यू चैन कितने होती है? 33 फीट, 16 लिंक होती है, ठीक है। घंटा चैन 100 लिंक होती है। इंजीनियर चैन होती है 100 फीट, 100 लिंक होती है। मीट्रिक चैन में 20 मीटर वाले चैन में 100 लिंक होती है, 30 मीटर वाले चैन में 150 लिंक होती है, ठीक है। अब आप ये बताओ, यहाँ पर अपने घंटर चैन की लेंथ फीट में नहीं पूछा है। हमें पता है घंटर चैन की लेंथ फीट में 66 फीट होती है, लेकिन पूछा किसमें? मीटर में। तो कन्वर्ट कर सकते हो ना। एक फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। एक फुट में 12 इंच होता है। एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं?
2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर। तो 12 इंच में कितने सेंटीमीटर, 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, तो 66 फीट में कितने मीटर होंगे। आप कैलकुलेट करना, 20.2 मीटर आता है, 20.1 मीटर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो, हर एक जितनी भी चैन है इन सब के बारे में आपको मीटर में कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। के लिए ये क्वेश्चन यही अवगत करवाता है कि सबको फीट में नहीं मीटर में कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस कर लो। तो घंटा चैन को फरवेयर चैन में बोलते हैं। अच्छा, रेवेन्यू चैन का जो यूज होता है कहाँ करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे में रेवेन्यू चैन को यूज करते हैं। जो पटवारी तहसीलदार चैन यूज करते हैं ना, वो कैडेस्ट्रल रेवेन्यू चैन होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पर इज लिखा होगा, इज 33 फीट लॉन्ग एंड मोस्टली यूज्ड फॉर कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। अभी मैंने बताया कि एक ऐसी चैन का नाम बताओ जो 33 फीट लंबी हो और कैडेस्ट्रल सर्वे में यूज की जाती हो, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू चैन। तो इसके बारे में याद रखना, 33 फीट है, 33 फीट है, और कितने लिंक में, 16 लिंक है। एक की लंबाई कितनी होगी, 33 फीट अपॉन 16। कैलकुलेट कर लेना कि एक लिंक की लंबाई कितनी होती है। अच्छा, चैन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ। आपको पता है, जब हम कई बार चैन को लगातार कंटिन्यू यूज करते हैं, तो कंटिन्यू यूज करने पर चैन में क्या होता है, चैन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, तो लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ घट जाएगी। तो किसी भी काम को करने से पहले पुराने चैन हो गई है तो टेस्टिंग करना होता है, टेस्टिंग करते हैं। जब टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, गेज होता है, परमानेंट होते हैं, परमानेंट गेज की सहायता से टेस्ट करते हैं। तो अपन कितना एरर को अलाउबल करते हैं, कितने एरर को अलाउबल करते हैं। यदि प्रति मीटर देखें तो प्लस माइनस मीटर रहता है, ठीक है। 20 मीटर 5 mm प्लस प्रति मीटर में क्या रहता है, प्लस माइनस 2 mm रहता है। 20 मीटर की चैन में प्लस माइनस 5 mm और 30 मीटर की चैन में प्लस माइनस। डिटेल में सारी चीजें डिस्कस की गई है ऑलरेडी। The method of measuring approximate distance between 2 points by counting the number of paces between the term is। मैंने आपको बताया था कि जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे उसी टाइम बताया था कि जब हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, तो हमारे पास कुछ और तरीके होते हैं मेजर करने के लिए। पासिंग, पेडोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, सारी चीजें होती हैं। तो ये वाला क्या होता है, पासिंग क्या होता है। पासिंग में मान के चलो हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। इन पॉइंट के बीच आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो पैर होता है ना, पैर की लंबाई एवरेज देख लेंगे, पैर की हमारी ये लेंथ है, और यहाँ से ए से बी तक हम चलेंगे। तो ए से बी तक चलेंगे तो जितने कदम होंगे, जितने हमारे स्टेप होंगे, इनटू एक स्टेप की लेंथ कितनी है, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं पासिंग। अच्छा, पैसोमीटर क्या होता है, पैसोमीटर भी सेम होता है, लेकिन वो उसमें अपन क्या करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता पासिंग में, अपन खुद ही काउंट करते हैं कि मैंने कितने स्टेप चला। पैसोमीटर में क्या होता है कि घड़ी जैसा एक यंत्र होता है, घड़ी जैसा, जिसमें हैंड वॉच नहीं होती वैसे टाइप का होता है। उसको पैर में एक जगह क्या करते हैं, टांग लेते हैं और फिर हम चलते रहते हैं। तो जितने टाइम, जितने जितने स्टेप हम चलेंगे उसमें दिखाएगा। मान लो ऐसे भी तक जाने मैंने उसमें 100 स्टेप दिखाएगा, तो एक स्टेप में कितनी लेंथ है उसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लोगे। ये होता है पैसोमीटर। अच्छा, स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर किसी भी व्हीकल की, किसी भी वाहन की इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, लिख लेना चीजों को नोट करके, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए होता है। तत्कालिक स्पीड, कि भैया इस व्हीकल की स्पीड क्या है इंस्टेंट टाइम के अंदर। तो इसमें क्या पूछा था, मेथड ऑफ मेजरिंग अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पेस। तो आपका पासिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा इसमें। चलो ठीक है, याद रखना सारी चीजों को। द मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस विद 20 मीटर चैन कितना होता है, ये प्लस माइनस सब में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 20 मीटर चैन में परमिसिबल टॉलरेंस कितना होता है, प्लस माइनस 5 mm होता है। हम चैन रोटेट करते हैं, यानी चैन की लेंथ
5 mm कम हो सकती है, 5 mm ज्यादा हो सकती है 20 मीटर से, तो अलाउ है। इस पे ज्यादा हो गई, इस पे कम हो गई बहुत ज्यादा, तो अलाउबल नहीं रहती। कैसे एडजस्ट करते हैं, जब लेंथ बढ़ जाती है घट जाती है, तो हम देख चुके हैं। चलो ठीक है भाई। द लेंथ ऑफ चैन इज मेजर्ड फ्रॉम द वन हैंडल टू अनदर हैंडल। अब हम पता है डायग्राम बना के बताए थे, डायग्राम तो यहाँ नहीं बनाएंगे। ये आपका हैंडल होता है कुछ इस तरीके से, हैंडल होता है, हैंडल के बाद यहाँ पर 5 वोल्ट लगा रहता है। तो जो हम मेजर करते हैं, और इस साइड में हैंडल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हैंडल के आउट साइड में पकड़ते हैं, आउट में पकड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आई बोर्ड के सामने कर लोगे, रॉन्ग लेंथ आएगी। जो टोटल लेंथ कैलकुलेट होती है आउट साइड से होती है, तो दोनों तरफ इस साइड में जो इंफॉल होगा और इस साइड में, तो आउट साइड टू आउट साइड हो जाएगी। क्यों सही है ना? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? द ट्रू लाइन इज नोन टू बी 300 मीटर when this line is again measured with a new 30 meter tape, the length is found 390 मीटर, the correct length of tape। अच्छा, मैंने आपको इधर बताया था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि क्वेश्चन को करने में आसानी हो। मैंने इधर को बताया था, तो मैंने बताया था स्टैंडर्डाइजेशन एरर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हमने बोला 30 मीटर की चेन बनाओ, उसमें 30 मीटर लिखा है, मीटर बना दिया हो, या फिर 28 mm बना दिया हो मीटर। तो कई बार क्या होती है ना, लेंथ में गड़बड़ी हो जाती है एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या तरीके होते हैं, तरीकों को मैंने बताया था। फार्मूला थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ। राइट इक्वल टू रॉन्ग इनटू रॉन्ग, ये था कॉन्सेप्ट, रॉन्ग इनटू रॉन्ग, ठीक है। राइट इनटू राइट इक्वल टू रॉन्ग इनटू रॉन्ग, राइट लेंथ ऑफ टेप इनटू राइट लेंथ ऑफ लाइन, रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप इनटू रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट करो। द ट्रू लाइन ऑफ ट्रू ऑफ लाइन इज नोन टू बी 300 मीटर। तो ट्रू लाइन लेंथ कितनी है लाइन की? 300 मीटर है, ठीक है। When this line is again measured with a new 30 meter tape, the length is found to be 300.90 मीटर। तो ये आपकी इतनी आ रही है 300.90 मीटर, ठीक है। अब इसमें पूछा गया था करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप पूछा है, करेक्ट लेंथ ऑफ टेप पूछा है, और इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर देंगे 30। तो सॉल्व कर लेना यार, बहुत आसान हो जाएगा। L इक्वल टू 30 इंटू 300.90 अपॉन 300, यही आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर? जस्ट मिनट, ये अपना हो जाएगा कुछ इस तरीके से 28.30 मीटर इसमें आएगा। खुद से कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा, इसमें कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। If the downfall end of the 30 meter, if the downfall end of the 30 meter tape is held 80 centimeter too long, then using correction for slope, what is the value of the horizontal length? ये सब क्वेश्चन करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं। क्वेश्चन सिंपल से बोल रहा है कि स्लोप करेक्शन का क्वेश्चन है। हम बताए थे हमारा स्लोप कुछ इस तरीके से है, हमें ए वाई लेंथ चाहिए होती है, लेकिन हम इसको मेजर करना पड़ता है, एल वाली इस वाई लेंथ को मेजर करना पड़ता है, फिर यहाँ हम करेक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसकी मान लीजिए एच लेंथ है, तो क्या होता है 2h² अपॉन 2l डैश होता है, करेक्शन यही होता है ना, करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, h² अपॉन 2l डैश होता है। तो यहाँ पर जो h दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर आपको h दिया हुआ है, ठीक है। एल डैश कितना दिया हुआ है? एल डैश क्या 30 मीटर का टेप था, तो सॉल्व कर लो 80 अपॉन 2 तो 80 मीटर कन्वर्ट कर दो, 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 1/100, तो ये आ जाएगा अपना 0.8 मीटर का स्क्वायर अपॉन 2,
कितना है आपका 30। फॉलो करो इसको, जितना फॉलो करने के बाद जो वैल्यू आएगी, उसको फॉलो करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 30 मीटर से अपन घटा देंगे, उसको 30 मीटर से घटा देंगे। तो मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ कितना आ रहा है। वहां कैलकुलेट अलाउ नहीं रहती ना एग्जाम में, तो आपको खुद से हाथ से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। 0.8 0.8 का स्क्वायर है ना, 0.8 का स्क्वायर, ये वैल्यू आती है 0.64। 0.64 वैल्यू आएगी और ये 60। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 30 में से घटा देंगे तो एम्फर आ जाएगा। इसको कमेंट में बताना है। मैं हमारे पास कैलकुलेट नहीं है तो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो कमेंट करिएगा। मैं तरीके बता दिया हूँ, फार्मूला क्या होता है जिसका, ठीक है। एल कितना है, एल डैश कितना है, 30 है। फॉलो करिएगा, जो भी आएगा 30 पे घटा दीजिएगा, ठीक है। इन वेल कंडीशनल ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। अच्छा, मैंने अभी कॉन्सेप्ट चैन सर्वे में है, इसको मैंने बताया नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो अपने कुछ मेन स्टेशन होते हैं ना, ये मेन स्टेशन ऐसे ही नहीं बना देते अपन। मेन स्टेशन को बनाते समय इन्हीं कंट्रोल पॉइंट को बनाते ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर जो एंगल बने बाद में, जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करे तो जो एंगल बने वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बोलते हैं वेल कंडीशनल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? वेल कंडीशनल ट्रायंगल। तो 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यापम सब इंजीनियरिंग एग्जाम में मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, तो थ्योरी वाले क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लगाइए, बहुत टफ वाले नहीं, लेकिन इजी एंड मॉडरेट वाले लगा लीजिए। और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी है ना, कैसे भी हो, कॉन्सेप्चुअल हो, जैसे भी करना है। अब मेरा लैपटॉप ही हैंग कर रहा है फिर, ठीक है। एफेरसन में दिया हुआ है ट्रायंगुलेशन नेटवर्क आर टू बी फॉर्म्ड बाय वेल कंडीशनल ट्रायंगल। रीजन में दिया हुआ है कि ट्रायंगुलेशन सिग्नल शुड बी कंस्पेशियस एंड सेंटर्ड ओवर एक्यूरेटली ओवर द स्टेशन। समझा रहे हैं। एफेरसन ये बोल रहा है ट्रायंगुलेशन नेटवर्क आर टू बी फाउंड बाय वेल कंडीशनल ट्रायंगल। जब भी आप सर्वे करने जाते हो, जब आप ट्रायंगल बनाते हो, जो भी ट्रायंगल बनता है, आपको जब सर्वे एरिया फिक्स करते हो उसमें ट्रायंगल बनते हैं, तो ट्रायंगल को जो एंगल है 30 डिग्री से ज्यादा और 120 डिग्री से कम होने चाहिए, यानी वेल कंडीशनल ट्रायंगल होना चाहिए। तो जो एफेरसन है तो ट्रू है, एफेरसन तो सही है। रीजन क्या बोल रहा है? ट्रायंगुलेशन सिग्नल शुड बी कंस्पेशियस एंड सेंटर्ड एक्यूरेटली ओवर द स्टेशन। कि जब भी आप तुम ट्रायंगुलेशन ट्रायंगल बनाओगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। बात तो ये भी सही है, लेकिन जो पहला वाला एफेरसन कर रहा है उसको ये प्रूफ नहीं कर रहा है, ये प्रूफ नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आंसर नहीं होगा। बोथ बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर भी सही होगा। में क्या दिया है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स और ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नहीं, दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है एक्सेप्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। The angle of 45 degree with a chain line may be set out। ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर 45 डिग्री पे होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चैन वाज ओरिजिनली यूज्ड फॉर लैंड मेजरमेंट विथ अ लेंथ ऑफ 66 फीट। वही आपका घंटर चैन होता है ना, बोलते हैं।
ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, कुछ दिख नहीं रहा है तो। जस्ट मिनट गाइस। हाँ, एक क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफएफपी जेई 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था। एफएफपी जेई 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। A surveyor measures distance between 2 points on a map of representative fraction 1 out of 100 is 50 meter, but later he found that he used wrong representative fraction 1:50. What is the correct distance between the 2 points? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, जो हमारे इन जनरल स्केल बाई एन के टर्म में लिखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। यूनिट इसमें क्या होता है, सेम होती है तो कैंसिल आउट हो जाती है। तो कोई सर्वेयर था, सर्वेयर ने 2 पॉइंट के बीच, ये आपके पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजर किया मैप पर, फ्रैक्शन यूज करता है, बट उसको बाद में पता चला कि जो मैंने यूज किया था 1/100 नहीं था, 1/50 था। तो करेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो आप, राइट इंटू राइट इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। ठीक है, तो अब देखो राइट इंटू राइट इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। जब उसने राइट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/100 था, लेकिन राइट लेंथ ऑफ टेप उसने लेंथ दिया वो 5 मीटर आया, जबकि वो रॉन्ग था। किया था रॉन्ग 1/50 को, तो सॉल्व कर लो यार। अब इसको सॉल्व करोगे तो करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मिल जाएगा। जो यार है ना, करेक्ट डिस्टेंस है ना बिटवीन 2 पॉइंट, टेप वाले में जो पढ़ा जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। तो 50 दूनी 100, तो ए एल आ जाएगा 5 दूनी 120। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है वही वाला है जो इधर है ना। एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब एरर हो जाती थी, तो मैंने बताया था राइट इनटू राइट इक्वल टू लेंथ ऑफ टेप, राइट ऑफ लाइन, रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन। तो यहाँ पास राइट लेंथ ऑफ राइट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू राइट लेंथ ऑफ लाइन, रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, क्राफ्ट स्टाफ एज एन इंस्ट्रूमेंट। क्राफ्ट स्टाफ क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, चैन फॉर्म में पढ़ेंगे इसको। मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल, कटिंग आउट राइट एंगल, जिसका यूज राइट एंगल मेजरमेंट के लिए किया जाता है। 3 टाइप के क्राफ्ट स्टाफ होते हैं, फ्रेंच क्राफ्ट स्टाफ होता है, एडजस्टेबल होता है, एक और क्राफ्ट स्टाफ होता है। तो इनका अलग अलग यूज होता है, इनका अलग अलग यूज होता है। क्वेश्चन पढ़ो, चैन सर्वेइंग इज रिकमेंडेड व्हेन द एरिया टू बी सर्वेड। चैन सर्वे को रिकमेंड किया जाता है कब? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्मॉल इन एक्सटेंड विद अ लॉट ऑफ वेजिटेशन, एक एरिया स्मॉल हो लेकिन बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हो, बहुत ज्यादा डेंस वेजिटेशन हो। स्मॉल इन एक्सटेंट एंड ऑन लेस अंडुलेटिंग, स्मॉल इन एक्सटेंट एंड अंडुलेटिंग, लार्ज इन एक्सटेंट एंड अंडुलेटिंग। मेरे भाइयों मैंने बताया था जो चैन सर्वे होता है उसका यूज अपन तब करते हैं जब फ्लैट एरिया हो, अंडुलेशन कम हो। वेजिटेशन रहेगा तो अपन यूज नहीं कर पाएंगे, अंडुलेशन रहेगा तभी नहीं कर पाएंगे। कुछ भी हो, हमें एरिया बड़ी और छोटी हो, बहुत बड़ी एरिया कवर तो नहीं करते चैन सर्वे में, लेकिन वो लेस अंडुलेटिंग होनी चाहिए। अंडुलेशन यानी ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी वीडियो को पॉज करते हैं 10 मिनट।